Yes, dear students, I have taught you prepositions. आज हम आपको प्रोनाउंस पढ़ाएंगे. प्रोनाउन, प्रोनाउन सर्वनाम, सर्वनाम. ध्यान रखिए, प्रोनाउंस द वर्ड, डेफिनेशन में लेंगे. द वर्ड which is used on the word which is used on the place of noun is called pronoun. ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे. ये जो है प्रोनाउन की परिभाषा है. हिंदी में कहें हम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं या प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं. तो पहला मैंने बताया सर्वनाम क्या है. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं. देखिए, हम प्रोनाउन में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इनको कहते हैं हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम. व्यक्तिवाचक सर्वनाम. व्यक्तिवाचक सर्वनाम सबसे पहले अपन इसकी एक टेबल बनाते हैं भाई. पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बनाते हैं, आप लोग बनाएं. यानी सब्जेक्ट, यहाँ इससे पहले अपन पर्सन ले लेते हैं. पहला जो टेबल का लेंगे लाइन वह है पर्सन. पर्सन ये. दूसरा सब्जेक्ट, कर्ता. तीसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को लेंगे इसके अंदर. और चौथा लेंगे पजेसिव. पजेसिव, पजेसिव कहते हैं संबंध. तो यहाँ आप देख लेंगे पर्सन में है फर्स्ट पर्सन. पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट पर्सन में करता है आई, और कर्म है इसका मी. आई मी माई. और इधर आएगा दूसरा कर्ता वी, जिसको लेंगे हम अस. और तीसरा लेंगे अवर. ये आपका फर्स्ट पर्सन पूरा हुआ. अब अपन लेंगे सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में आएगा यू, और ऑब्जेक्ट भी इसका यू ही होगा, और इसका पजेसिव होगा यूअर. यस. तीसरा थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही ऑब्जेक्ट होगा हिम, पजेसिव होगा हिज. शी, हर, हर. अगला आएगा इट, और फिर इसका ऑब्जेक्ट भी इट है, और इसका पजेसिव होगा इट्स. अब अगला है दे, और देम, और देयर. पजेसिव इसका देयर.
या कोई नाम, एनी नेम, या एनी नेम, कोई नाम। देखिए अब आप यहाँ समझने की कोशिश करें। मैंने आपको ये बताया, टेबल आपने लिख ली है। अब इस टेबल को आप समझें, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा। आज आप समझ लेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन जो कि एक्टिव वॉइस हुआ, पैसिव वॉइस हुआ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेनली काम आता है। बगैर इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीखे जा सकते। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे नरेशन में, इसका काम पड़ेगा आपको। पैसिव वॉइस बनाओगे, इसका यूज किया जाएगा। अब आप समझ लो क्या है। आप एक इस तरह से समझ सकते हैं कि दो इंग्लिश के विद्वान व्यक्ति थे, दो, और दोनों इंग्लिश के विद्वान व्यक्तियों ने इस बात का निर्णय लिया कि भाई हम सारे संसार के कर्ताओं को बांटना चाहते हैं। तो भाइयों हुआ क्या, उन्होंने डिस्कस किया कि भाई ऐसा करते हैं। एक बोला उनमें से कि संसार के सारे कर्ताओं को 3 भागों में बांट देते हैं। दूसरा बोला भैया ये तो बहुत बढ़िया बात बताई, केवल 3 भागों में बांट सकते हैं। यस, कैसे भाई? बोला कि इनको 3 पर्सनों में बांट दो। माना कि एक गाड़ी में 3 डिब्बे हैं, 3 डिब्बे, पहला डिब्बा फर्स्ट पर्सन, ये वाला डिब्बा है। दूसरा डिब्बा सेकंड पर्सन, ये वाला है कोच, और तीसरा कोच है, तीसरा डिब्बा है वो थर्ड पर्सन वाला है। अर्थात उन्होंने कहा इन सारे कर्ताओं को 3 भागों में बांट दो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब प्रश्न आया कि भैया 3 भागों में कैसे बांटें? बात ये आई। तब वो बोला एक विद्वान व्यक्ति कि फर्स्ट पर्सन मैं, फर्स्ट पर्सन मैं और मेरे घर वाले। क्या बात है? अब दूसरा वाला एकदम नाराज सा हुआ, यार इसने कमाल कर दिया, एक कोच में अकेला बैठ के जा रहा है अपने घर वालों के साथ में। तो फिर दूसरा कुछ ऐसे लगा तो उसने तुरंत बोला कि सेकंड पर्सन तुम और तुम्हारे घर वाले। क्या बात है? यानी कि दोनों विद्वान व्यक्तियों ने पूरे कर्ताओं को विभाजन करने के लिए 2 डिब्बाओं में तो खुद का रिजर्वेशन करा लिया। पहले डिब्बा में फर्स्ट पर्सन में उसने कहा मैं और मेरे घर वाले, और दूसरे डिब्बे में सेकंड पर्सन में तुम और तुम्हारे घर वाले। कि भैया संसार के कर्ता तो बहुत सारे बच गए भाई, अब क्या करें कि इन सारे शेष कर्ताओं को थर्ड पर्सन में भर दो। क्या बात है? शेष सारे कर्ताओं को थर्ड पर्सन में डाल दो, तीसरे डिब्बे में डाल दो। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि तीसरे डिब्बे में कैसे डालें? कि भाई ऐसा करो जितने भी पुल्लिंग हैं, यस आप सुनोगे भाई मेरी बात को ध्यान से, कि जितने भी संसार के पुल्लिंग एक वचन करता है, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन सबको ही द्वारा बताइए। उसने बताया कि सबको ही द्वारा बताओ। पुल्लिंग मोहन है, सोहन है, दिनेश है, दीपक है, कोई भी हुआ, सबके लिए प्रोनाउन ही लगाओ। क्या बात है? वेरी गुड। और जितने भी स्त्रीलिंग हैं, जितने भी स्त्रीलिंग करता है उन सबके लिए भाई इनको सी द्वारा बताइए आप। क्या बात है? और नपुंसक जितने भी हैं, नपुंसक भी होते हैं ना पुल्लिंग में और ना ही स्त्रीलिंग में होते हैं, और नपुंसक होते हैं उनके लिए एट बताया जिसमें पशु पक्षी शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संसार के शेष कर्ताओं को 3 भागों में, इधर यहाँ थर्ड पर्सन में भी 3 कैटेगरियां बना दी। ही द्वारा पुल्लिंग एक वचन, सी द्वारा स्त्रीलिंग एक वचन, एट द्वारा नपुंसक लिंग, और इन तीनों का बहुवचन रूप दे माना उन्होंने। कि भाई पुल्लिंगों का बहुवचन रूप है तो दे, स्त्रियों का बहुवचन रूप है तो दे, और नपुंसक का भी बहुवचन रूप है तो दे। अब इनके परिवारी जन, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये पजेसिव है, ये संबंध है। तो आई कर्ता है, सब्जेक्ट रूप है, और मी कर्म रूप है इसका, और पजेसिव रूप इसका माई है।
मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि माई क्या है। आप जवाब कैसे दोगे मेरे को, आप समझ लीजिए। मैं पूछूंगा माई क्या है, आप कहोगे सर माई पजेसिव है। किसका पजेसिव है भाई? आई का। ओके, मैं पूछूंगा आपसे भाई हिम क्या चीज है, आप बताओगे सर हिम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका भैया? ही का। ही का ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल इजी वे में समझने के लिए इस तरह से याद करने का एक तरीका भी बता देता हूं, कैसे याद करोगे। फर्स्ट पर्सन याद करोगे तो याद करोगे आई, मी, माई, वी, अस, अवर, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, यू, योर, ध्यान रखिएगा। और थर्ड पर्सन में जब लेंगे ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, इट, इट, इट्स, और दे, देम, देयर, या कोई नाम, किसी भी व्यक्ति का कोई नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी नेम, नाम कोई भी आ जाता है उसे थर्ड पर्सन में मानते हैं हम। इस तरह से आपको ये तीन पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पर्सन आपको पूरे हुए। इनको मैंने समझा दिया। ये सारी जो टेबल है नीचे वाली, ये सब्जेक्टों की है, ये सभी सब्जेक्ट हैं। ये दूसरे नंबर की जो टेबल है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये तीसरी जो टेबल बनाई है मैंने, ये सभी पजेसिव हैं, ये संबंध हैं, ये रिलेशनशिप बताते हैं। यस, अब प्रश्न कैसे आता है, कैसे पूछा जाएगा, कैसे बताएंगे कि भाई मेरे को बताइए आई का ऑब्जेक्ट क्या है। आप बताओगे सर मी। अब तो आपको टेबल पे सामने दिखाई दे रहा है, आप बता दोगे, पर मेरे को लर्न करके बताओगे तब मैं पूछूंगा। अच्छा ये बताओगे ही का पजेसिव क्या है, आप बताओगे कि सर ही का पजेसिव हिज होता है। तो ऐसे आपको टूट में पूछेंगे हम, और टूट में ही आपको पेपर में पूछा जाएगा। ये मैंने आपको आज पूरे के पूरे तीनों ही सर्व यानी कि पर्सन बताए हैं। ये पर्सन आपको विशेष रूप से नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यूज में लिए जाएंगे। और इधर आपको ये नॉलेज हुई कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन भागों में इसको बांटा गया है। इसी को आप समझोगे। और नाम के मैंने बता दिया कि नाम जो है अपना, वह नाम कोई भी व्यक्ति का नाम है वह थर्ड पर्सन में हुआ करता है। इस तरह से मैंने आपको टेबल समझाई आज। कल मैं आपको अदरवाइज पढ़ाऊंगा। आप थैंक यू रूप से इस चैनल को पढ़ोगे और सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने घर में पढ़ने वाले, चाहे बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, हमें इसकी चिंता नहीं है कि हमारे स्कूल के बच्चों को सिखाएं हम। कोई भी स्कूल का बालक हो, अच्छी नॉलेज सरल भाषा में बिल्कुल इजी वे में सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश क्लासेस बाय एलआर सर यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें इंग्लिश क्लासेस बाय एलआर सर, और उसको आप पढ़ें, सब्सक्राइब करें। एक बार पढ़ लोगे आप भूलोगे नहीं। इस तरह से टॉपिक्स ग्रामर के आपको आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।